सभी माताओं, बहनों और भाइयों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, अभी सुबह के 6:55 हुए हैं, यानी 7 बजने में 5 मिनट बाकी है और मैं निकल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर, यानी कि स्कूल। मेरी माता बहनों भाइयों, यदि आपने मेरा जो 2 पहले वाले को व्लॉग, जो मैंने पहले व्लॉग बनाए थे, वीडियो बनाए थे, यदि वो आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर जो है ये अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये व्लॉग बना रहा हूँ। और व्लॉग बनाने का कारण जो है आपको पता ही है कि क्या कारण हो सकता है। व्लॉग बनाने का कारण है बजाज फाइनेंस। मेरी माताओं बहनों भाइयों, ब्लॉग बना रहे हो कहीं? मेरी माताओं बहनों भाइयों, देखिए मेरे ये फ्रेंड तो नहीं कह सकता हूँ, मेरे से बड़े भी हो सकते हैं शायद ये उम्र में, और ये मेरे को मिल गए रास्ते में। उन्होंने कहा मुझे भी ब्लॉग में लो, तो ये मेरे फ्रेंड है। उन्होंने गाड़ी रोकी है, बाइक रोकी है, बाइक रोक कर फिर उन्होंने कहा कि हमें भी ब्लॉग के अंदर लो, हमें भी दिखाओ। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। आप भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कुकू बोल। अंकल का चैनल है, बोलना बेटा। अभी आप तो शुरू की जगह आपको तो पता नहीं। मैं स्कूल जाऊँ कभी आऊँ, अब मैं आऊँगा, घंटे करूँगा आपका। ठीक साहब, ठीक, धन्यवाद साहब बहुत। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, ये फ्रेंड मिल गए थे, ये राजस्थान पुलिस में है। और मेरे माताओं बहनों भाइयों, ये अभी जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ बजाज फाइनेंस के ऊपर। आपको पता ही होगा कि मैं लगातार जो है बजाज फाइनेंस के ऊपर ही जो है अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। 2 ब्लॉग तो बजाज फाइनेंस के ऊपर मैंने बना चुका हूँ और शायद ये मेरा 3रा ब्लॉग है। मेरी माता बहनों भाइयों, जिस लड़की ने मेरे को गाली गलौज की, इतनी गाली गलौज की, मेरे माँ बाप के ऊपर गाली गलौज की, मेरे पिताजी को गंदा बोला, मुझे गंदा बोला। मेरी माता बहनों भाइयों, मुझे एक चीज़ बताइए, एक बात बताइए आप कि ऐसा कोई यूट्यूबर है मेरे अलावा, ऐसा कोई यूट्यूबर है जो व्लॉग के अंदर ये कहता है, शुरुआत में ये बोलता है, मेरे सभी माता बहनों और भाइयों को सादर चरण स्पर्श। मुझे तो मुश्किल लगता है, मुझे तो शायद ही ऐसा लगता होगा कि ऐसा कोई यूट्यूबर होगा जो इस प्रकार से बोलता होगा। और मेरी माता बहनों भाइयों सभी को मेरा सादर चरण स्पर्श। इसके अंतर्गत मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे भी, जो मेरी उम्र से छोटे हैं उनको भी मेरा सादर चरण स्पर्श। और जो बड़े हैं उनको तो मेरा सादर चरण स्पर्श है ही है। देखिए मेरी माता बहनों भाइयों, आदर इज्जत सबसे बड़ी होती है। इंसान के पास में पैसे नहीं हो, रुपये पैसे नहीं हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन यदि इंसान की इज्जत चली जाती है, मेरी माता बहनों भाइयों, इंसान की इज्जत चली जाती है तो फिर इंसान वो किसी भी काम का नहीं रहता है। और यही मेरे साथ हो रहा है। मेरे माता बहनों भाइयों, मेरा मुंह सूख रहा है बार बार। क्यों सूख रहा है, इसका कारण भी आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी माता बहनों भाइयों, जिस लड़की ने मेरे साथ में गाली गलौज की, उसके खिलाफ मैंने जो बजाज फाइनेंस की जो मेल आईडी है, उस मेल आईडी पर मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी
2-3 बार कंप्लेंट भी दर्ज करवाई, और जो ऑडियो क्लिप था वो ऑडियो क्लिप भी मैंने भेजा बजाज फाइनेंस वालों को। तो उनकी तरफ से कॉल आता है मेरे पास में कि आपको 24 से 48 घंटे के अंदर जो है आपको जवाब दे दिया जाएगा, आपके जो आपने मैसेज किया है, जो ईमेल किया है। 24 से 28 घंटा हो चुका है, अभी तक तो कोई कॉल आया नहीं है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी माताओं बहनों भाइयों। मेरी माताओं बहनों भाइयों, नमस्कार नमस्कार जी। तो मेरी माता बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा याचना करना चाहता हूँ कि मैं 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द अब सब कहने वाला हूँ, सिर्फ 2 शब्द अब सब कहने वाला हूँ। उस लड़की ने तो लाइन लगा दी थी, गाली गलौज की लाइन लगा दी थी, लेकिन मैं सिर्फ 2 शब्द अशब्द कहना चाहता हूँ। शायद आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी माता बहनों भाइयों, कुछ अपन को भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि अपन क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं बजाज फाइनेंस वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं डिप्रेशन की जो दवा चलती है वो मैंने बंद कर दी है। डिप्रेशन की जो दवा चलती है वो मैंने बंद कर दी है। अब बजाज फाइनेंस वालों, कान खोल के सुन लेना, बजाज फाइनेंस वालों कान खोल कर सुन लेना। यदि मुझे कुछ हो जाता है, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदारी या जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस वालों के ऊपर ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस वालों के ऊपर ही होगी। क्योंकि मैंने डिप्रेशन की दवा बंद कर दी है, दवा लेना बंद कर दिया है, तो इसका रिएक्शन तो होगा ना भाई। पहले एक्शन हो रहा था, दवा का असर हो रहा था, लेकिन अब दवा बंद कर दी तो अब मेरे शरीर के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर गिरावट होनी शुरू हो चुकी है। और मैं बजाज फाइनेंस वालों को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि यदि मुझे कुछ हो जाता है, मेरी माता बहनों भाइयों, आप भी सुन लीजिएगा मेहरबानी करके कि यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी माता बहनों भाइयों, ये बजाज फाइनेंस वालों को छोड़ना मत। आप इन बजाज फाइनेंस वालों को छोड़ना मत। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ये भी कह देता हूँ, यदि सिर्फ मुझे ये कस्टमर केयर वाले भी मुझे बोल दे कि हम आपकी बात करा देंगे, उस लड़की से माफ़ी मंगवा देंगे, तो मैं जो है परेशान नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा। और मेरी माता बहनों भाइयों, मेरी इज्जत पर हाथ डाला उस औरत ने, उस लड़की ने। जी बिल्कुल ऐसे ही कहूँगा मैं। मेरे साथ में गाली गलौज की है, ऐसी ऐसी गालियाँ बोली है उसने कि मैं एक जेंट्स, एक आदमी होकर भी ऐसी गालियाँ मेरे मुंह से नहीं निकल सकती है, ऐसी गालियाँ मेरे मुंह से नहीं निकल सकती है। और ये मैंने ब्लॉग के अंदर ये गालियाँ भी जो मैंने सुना दी थी, ब्लॉग के अंदर डाल दी थी। यदि आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, और पूरा देखिएगा। मैं नंबर लगा रहा हूँ सबका, मैं नंबर, महेश भाई ठीक हो, मैं नंबर लगा रहा हूँ सबका, मैं सबका नंबर लगा रहा हूँ।
मेरे माता बहनों भाइयों, मैं सबका नंबर लगा रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। बजाज फाइनेंस वालों, छोड़ूंगा नहीं। आ रही है 2 तारीख, धीरे धीरे 2 तारीख नज़दीक आ रही है ना, बजाज की फाइनेंस की। मेरे माता बहनों भाइयों, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के दोनों कि मेहरबानी करके ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों कि कोई अपने घर का, आस पड़ोस का रिश्तेदार, कोई भी इस बजाज फाइनेंस की दलदल में नहीं फंसे। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे व्लॉग के कारण, मेरे वीडियो कारण 2 जो मेरे फ्रेंड है, मिलने वाले जो हैं, उन्होंने कहा कि हम बजाज फाइनेंस से लोन नहीं लेंगे, जबकि हमने मन बना लिया था कि हमको बजाज फाइनेंस से लोन लेना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका वीडियो, आपका व्लॉग देखने के बाद में हम जो है बजाज फाइनेंस से लोन नहीं लेंगे। अब मेरी माता बहनों भाइयों, माफ़ करना मुझे, मैं 2 शब्द, ओनली फॉर 2 शब्द कहना चाहता हूँ बजाज वालों को, बजाज फाइनेंस वालों को कहना चाहता हूँ। मेरी माता बहनों भाइयों, 2 शब्द में बजाज फाइनेंस वालों को कहना चाहता हूँ कि यदि तुम्हारी गांड में जोर है, यदि तुम्हारी गांड में जोर है तो उस रंडी से बात कराओ, उस कुत्ती से बात कराना जिसने मेरे साथ में गाली गलौज की। उस कुत्ती से बात करवाना जिसने मेरे साथ में गाली गलौज की। अरे मेरे पास में तो सबूत है, एविडेंस है, एविडेंस रखता हूँ मेरे पास में। मुझे पता है कि एविडेंस ये काम आएंगे लाइफ में अपन को। मेरी माता बहनों भाइयों, माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इस प्रकार से ब्लॉग के अंदर गाली बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है मेरी माता बहनों भाइयों, मेरी मजबूरी है। यदि मैं गाली गलौज नहीं करूँगा मेरी माता बहनों भाइयों, तो बजाज फाइनेंस वाले तो इनका तो रोज़ का काम है, इनका तो रोज़ का काम है लोगों के साथ में गाली गलौज करना। तो जैसा का तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना ये हमको आता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना ये हमको आता है। कान खोल के सुन लेना बजाज फाइनेंस वालों, ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको आता है। और मेरी माताओं भाइयों, मेरी माताओं बहनों भाइयों से दोनों हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ, आप मुझे भाई मानिए, आप मुझे अपना बेटा मानिए। आप किसी भी रिश्ते से, बेटे के रिश्ते से, भाई के रिश्ते से, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए मेरे माता बहनों भाइयों। आपको कुछ नहीं करना है, शेयर के बटन के ऊपर आपको दबाना है। इसको फेसबुक पर शेयर कीजिए, इसको व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर कीजिए, एक्स पर कीजिए, XYZ पर कीजिए, किसी पर भी कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए ताकि कोई अपना ऐसा बंदा, कोई ऐसा परिवार जो है बजाज फाइनेंस की दलदल में नहीं फंसे। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि यदि बजाज फाइनेंस वालों तुम्हारे गांड में जोर है तो उस रंडी से बात कराओ मुझे, उस रंडी से बात करनी है मुझे जिसने मेरे साथ में गाली गलौज किया, जिसने मेरे साथ में क्या किया, गाली गलौज किया। तो तुम्हारे पास में है यदि ताकत, है तुम्हारे गांड में जोर, तो बात करा के दिखाओ मुझे उस कुत्ती से। और उस कुत्ती का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी माता बहनों भाइयों,
उस कुत्ती का नंबर बता रहा हूँ, देखिए सुनिए। 2 नंबर से कॉल किया था उसने मेरे को, 7970149536। फिर दोहरा रहा हूँ, 7970149536। पहले इस नंबर से कॉल किया था और ये नंबर अभी लग नहीं रहा है। बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ नंबर लगाने की, लेकिन ये मोबाइल नंबर लग ही नहीं रहा है। दूसरा नंबर और है, ये नंबर है 8359095539। वापस दोहरा रहा हूँ मेरे माता बहनों भाइयों, 8359095539। ये नंबर चालू है, ये नंबर चालू है और ये नंबर, इस पर नंबर पर घंटी जाती है, लेकिन फ़ोन अटेंड नहीं किया जा रहा है। फ़ोन अटेंड नहीं कर रही है वो कुत्ती, वो रंडी जिसने मेरे साथ में गाली गलौज की, वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रही है। एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि बजाज वालों मेरे घर पे आने का कष्ट नहीं करें, मेरे घर पे आने का कष्ट नहीं करें। 2 तारीख वाली किस्त भूल जाइए, किस्त तो क्या, जो बकाया जो पेमेंट है वो भी भूल जाइए। जाइए कोर्ट कचहरी में, जाइए, आप जहाँ जाना चाहते हो जाइए, जहाँ जाना चाहते हो जाइए। 1 रुपये देने वाला नहीं हो जब तक वो कुत्ती रंडी मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी। मैं 1 रुपया जो है बजाज फाइनेंस वालों को नहीं देने वाला। अभी मेरी किस्त बकाया है, करीब 14 किस्त बकाया है। 14 में से तुम्हारे को फुट्टी कौड़ी तक नहीं मिलेगी जब तक वो रंडी मुझसे माफ़ी नहीं मांग ले। मेरी माता बहनों भाइयों, मुझे गाली बोलनी पड़ रही है, लेकिन मेरी माता बहनों भैया, जो मैं गाली बोल रहा हूँ ना, वो माता बहनों भैया ऐसा कह दीजिए कि नॉर्मल है। क्योंकि जो उस कुत्ती ने मेरे को गाली बोली थी, जो उस कस्टमर केयर लड़की ने जो मुझे गालियाँ बोली, इस जो मैं गाली बोल रहा हूँ और मेरी गाली में और उसकी गाली में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये आपने सुना होगा या फिर सुन लीजिएगा व्लॉग के अंदर। पहले मैंने व्लॉग बनाया था, उसके अंदर आप सुन लीजिएगा। और आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ कर निवेदन है मेरी माता बहनों भाइयों कि व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और व्लॉग को पूरा देखिए, ताकि आपको भी बजाज फाइनेंस की हकीकत आपको पता चल सके कि बजाज फाइनेंस जो है किस प्रकार से अपने ग्राहकों को बदतमीजी के साथ में और गाली गलौज के साथ में जो है पेश आते हैं। मेरे माता बहनों भाइयों, ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बच कर रहना चाहिए। सबसे बड़ी इज्जत होती है, तो यदि इज्जत ही नहीं बचेगी तो मेरी माता बहनों भाइयों फिर अपन किस काम के। रुपये पैसे की बात नहीं मेरे माता बहनों भाइयों, रुपये पैसे आज नहीं, आज है कल नहीं है, मतलब हाथ का मैल जैसे बोलते हैं ना, वैसे है रुपये पैसे तो। लेकिन इज्जत जो होती ना, एक बार चली गई ना तो दोबारा नहीं आने वाली। एक बार चली जाती है दोबारा नहीं आने वाली। तो यही मेरे साथ में हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो लड़की मुझसे माफ़ी मांगे, मुझे कॉल करे, पर्सनली कॉल करें, मुझे कॉल करे पर्सनली और मुझसे माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी या फिर किसी के साथ भी नहीं करूँगी। मेरे साथ तो की है, लेकिन किसी और के साथ भी ऐसी मैं गलती नहीं करूँगी। अरे रोड छाप औरतें होती है, रोड छाप लड़कियाँ होती है, जो रोड पे जो है ना झुग्गी झोपड़े बना कर रहती है ना, ऐसे को उठा कर ला कर रख देते हैं कस्टमर केयर वाले फ़ोन कराने के लिए। क्यों? उनको पता होता है, क्योंकि
जो सभ्य परिवार की होगी, जो अच्छे परिवार की होगी, जो पढ़ी लिखी होगी, वो ऐसी जो गलत बातें हैं, जो इतनी गंदी जो गालियाँ हैं, वो नहीं बोल सकती है। जो अच्छी और परिवार की, सभ्य परिवार की जो लड़कियाँ होगी, वो ऐसी गाली गलौज नहीं कर सकती। ये बजाज वाले रखते ही इसीलिए है ऐसी लड़कियों को कि वो कस्टमर के साथ में गाली गलौज कर सके, और कस्टमर बेचारा दुखी होकर कहीं से भी जो है पैसे नहीं होते उसके पास में, कहीं से भी अरेंजमेंट करके वो जो है अपनी बेचारा किस्त भरता है। अरे मादर चौदह, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे से लोन लेते हैं, जो तुम्हारे से लोन लेते हैं, तो वो जो लोग जो होते हैं लोन लेने वाले जो कस्टमर, वो कोई शौक मौज के लिए लोन नहीं लेते होंगे, समझे आप लोग? शौक मौज के लिए लोन नहीं लेते, वो जो है बेचारे मजबूरी में उनको लोन लेना पड़ता है। घर में कुछ ऐसा कार्य हो जाता है कि उनको मजबूरी में उनको पैसों की सख्त आवश्यकता होती है, और इस कारण से उनको लोन लेना पड़ता है। जब आप बजाज बजाज ऑफिस के अंदर फर्स्ट टाइम जाते हैं लोन लेने के लिए, तब तो आपके साथ में बड़े प्यार से ये बर्ताव करते हैं, बड़े प्यार से आप लोगों से बात करते हैं, आपको चाय कॉफ़ी पानी के लिए पूछा जाता है, और उसके बाद में जब आपका लोन क्लियर हो गया, आपका मतलब आपका लोन अप्रूवल हो गया कि हाँ आपको लोन मिल जाएगा, उसके बाद देखिएगा बजाज वालों का खेल। उसके बाद देखिएगा आप बजाज वालों का खेल देखिएगा कि वो कैसा खेल आपके साथ में खेलते हैं। एक किस्त भी बाउंस हो गई मेरी माता बहनों भाइयों, एक किस्त भी बाउंस हो गई तो सीधा 982 रुपये की पेनल्टी। देखिए आप, 982 रुपये किसको बोलते हैं? 1000 रुपये, 1000 रुपये की पेनल्टी है। हाँ, 1000 रुपये की पेनल्टी, क्या 1000 रुपये की पेनल्टी? मतलब बच्चे की स्कूल की फीस 3 महीने की, बच्चे की स्कूल की फीस 3 महीने की, वो 1000 रुपये की पेनल्टी। अरे श्रम कर लो, श्रम। मुझे हंसी आती इस बात की मेरे माता बहनों भाइयों कि ये दुनिया, ये लोग पूरी ज़िंदगी लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है श्री हिंदू सेवा मंडल पाली राजस्थान, श्री हिंदू सेवा मंडल पाली राजस्थान। एक दिन यहीं आना है, एक दिन यहाँ पर ही आना है। अरे तुम लोग पूरी ज़िंदगी हाय पैसा करते रह जाओगे, तो आखिर में खाली हाथ तुम यहाँ से जाओगे, खाली हाथ तुम यहाँ से जाओगे। समझ में आया तुम लोग को? तो यदि तुमको कुछ देख के जाना है तो लोगों का उपकार लेके जाओ, उनका आशीर्वाद लेके जाओ, लोगों के ऊपर दया करो, जीवों के ऊपर दया करो। बेचारे लोगों को क्यों गालियाँ बोलते हो हैं? तुम्हारे को मज़ा आता है गालियाँ बोलने में? तो अपने माँ बाप को बोल दिया करो, अपने परिवार वालों को गालियाँ बोलिए करो। तो बजाज फाइनेंस वालों, अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा तुम लोगों को कि है तुम्हारे गांड में दम तो उस रंडी से बात करवा देना एक बार मुझसे, ठीक है ना? एक बार रंडी को बोलना कि जिस भाई के साथ में तूने गाली गलौज की थी उससे एक बार बात कर ले, फ़ोन पर एक बार मोबाइल पे बात कर ले। यदि जब तक मेरे पास में वो रंडी मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी, मैं जो है 1 रुपया भी किस्त का अदा करने वाला नहीं हूँ। ये सुन लेना, ये सुन लेना मेरे ये बजाज फाइनेंस वालों, 1 रुपया भी मैं जो है नहीं देने वाला। तो मेरी माता बहनों भाइयों, मैं आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आप ब्लॉग पे बने रहे, मेरे को सुना, और मुझे पता मैंने आज अपशब्द कहे, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। और आप इस वीडियो को, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बजाज फाइनेंस वालों की हकीकत सभी के सामने आ सके। तो मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, चलते चलते स्कूल जा रहा हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।